दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ जे एक भटभुटी का पंचर कैसे ठीक होता है। तो दोस्तों, कहीं कहीं में होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे हमारा गांव में है, वेस्ट बंगाल में आपको ये सब गाड़ी मिलेंगे। तो दोस्तों, देरी नहीं करते, शुरू करते जल्दी से। साइकिल का टायर है, ठीक है दोस्तों। इसको आज मैंने ठीक करना है। लीक हो गया, आप देखूँ खोल के, जो टायर खराब है, ना ट्यूब खराब है, ना पंचर होगा, तो जो भी होगा तो वो करेंगे। तो दोस्तों, देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको लेना है एक सलाई रेंच, क्योंकि इसका नंबर अलग अलग होता है। तो सबसे बेटर होगा जो सलाई रेंच होगा तो आपके पास, तो आप उससे आसानी से खोल सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद क्या करना है, एक हथौड़ा लेना है आपको, साथ में हथौड़ा भी रखना है दोस्तों। एक प्लास भी चाहिए, पर प्लास मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी से काम चलाऊंगा, तो आपको दिखा रहा हूँ। और एक चाहिए जैक, जो गाड़ी को उठाना है, ठीक है दोस्तों। तो यही 3-4 चीज़ से आप इसे खोल सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जैक बाद में उठाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सलाइलेंस खोलना है। सलाइलेंस का जैसे ये नट है, नट के साइज में आप खोल लो। तो दोस्तों, जैसे ये नट लग चुका है, तो दोस्तों इसमें नट 2 लगा हुआ है। तो आप एक खोलोगे, किसी किसी में एक भी होता है, तो इसमें 2 है दोस्तों, दोनों ही खोलेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से जो लगाओगे तो खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप नट को खोल लो, पूरा ही खोल लो। उसके बाद दोस्तों, दूसरा वाला भी इसी तरह से खोल लो, ठीक है। तो इस तरह से खोलने के बाद पूरा ही खोल दो आप। उसके बाद दोस्तों, क्या करना है आपको, ये नट मैंने लूज कर दिया है, क्योंकि बाद में खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से खोल लेना है दोस्तों। ये रात का टाइम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, क्योंकि कैमरा उतना अच्छा नहीं आएगा, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको, जैक, जैसे मैंने दोस्तों पहले, सबसे पहले क्योंकि जैक छोटा है, तो मेरे को पहले एक लकड़ी का वो लेना है, तख्ता जैसा। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको मिडिल पर रख के, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले पीछे वाला जो टायर में होता है उसमें ईंट लगाया करो, नहीं तो गाड़ी जैक उठाने से आगे पीछे हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, जैक को नीचे करना है, इस तरह से नीचे कर लो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है दोस्तों, लगाने से पहले सबसे पहले बढ़िया से लगाना, ताकि जैक आपका इधर उधर ना हो। तो क्या है, चक्का खोलने के बाद गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको पहले सबसे पहले देखना है ये जैक को ठीक से लगा क्या नहीं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, जैक का जो हैंडल होता है, हैंडल को आपको इस तरह से जैक में फंसाना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको घुमा के उठाना है, थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, तो आपको आराम आराम से उठा लेना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, इस तरह से आपको उठा लेना है दोस्तों। ज़्यादा नहीं उठाना है, आप अपना हिसाब से उठा के रखो, ताकि पहिया निकल जाए। तो दोस्तों, ये उठा गया दोस्तों, उठ गया आप। उसके बाद क्या करना है आपको, जो दोस्तों मैंने एक्सेल दिखा था आपको, थोड़ा टाइट होगा इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नट लगाना है, हल्का सा नट लगाना है, क्योंकि जो चूड़ी है वो ख़राब ना हो। तो हाँ, इस तरह से आप दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों, ये लग चुका है, ठीक है दोस्तों। आप क्या करना है, अब इस नट के ऊपर मारोगे तो इसका पैर तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप चोट लगाओ, हल्का हल्का करके। आप दोस्तों एक ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका ऐसे नट से नहीं करना है, तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो, उससे भी आप एक्सेल के ऊपर रख के चोट दे सकते हो। तो चोट दोगे तो आप अंदर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से, जैसे ये एक्सेल है, इस तरह से आप प्लस से भी खींच सकते हो। मैं हाथ से खींच रहा हूँ, तो देखता हूँ हाथ से आता नहीं आता है। तो दोस्तों, नहीं आ रहा है, जाम है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा हल्का 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 चोट लगाना है, हल्का हल्का इस तरह चोट लगा के दोस्तों, दोनों साइड बूश होता है। तो दोस्तों, थोड़ा जाम है, देखता हूँ दोस्तों। एक्सेल आ गया, तो अब एक्सेल को नीचे रखिए दोस्तों। ये बूश होता है दोनों साइड का, ध्यान रखना कौन सा बूश किधर का है, उस तरफ लगा सकते हो। और दोस्तों, ये बियरिंग है, थोड़ा सा लूज है, तो अपना बाहर आ जाता है।
तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये लगा सकता हूँ, बाद में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दोस्तों ये लूज है, अपना आप ही बाहर आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये जो मैं बूश का बात किया था, दोनों दो साइड रख दो। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसी तरह इस तरह से टायर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, खोलना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नोजल है, नोजल में जैसे आपको एक डाई चाहिए नोजल खोलने के लिए, इस तरह से इसको लेके आप क्या करना है, जो ट्यूब का नोजल है, नोजल के अंदर जो नोजल रहता है, नलकी का नोजल खोल लेना है। तो दोस्तों इसको आराम से खोलना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है, अगर जोर दोगे तो टूट सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये होता है नोजल ट्यूब का, जैसे ये है, तो इसका डाई ये है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आपको साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टायर को दबा लेना है चारों साइड, थोड़ा सा टाइट होगा पर आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दोस्तों इसमें। और दोस्तों कभी भी करना है तो ध्यान से करना है, दोनों साइड आपको दबाना है, एक तरफ नहीं। इसी तरह से आप दोनों तरफ दबा सकते हो, इसी तरह से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैं दबा लिया। तो दोस्तों ये टायर लीवर है, तो अब दो टायर लीवर पहले हाथ पे ले लो, इस तरह से दबा लो। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये ट्यूब के ऊपर टायर चढ़ चुका ना, तो दोस्तों थोड़ा जाम आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टायर थोड़ा टाइट है, थोड़ा इस तरह से करना है आपको। तो दोस्तों एक टायर लीवर है, आप दूसरा एक और टायर लीवर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से थोड़ा फंसाना है, एक तो फंसा रखो, दूसरा से आपको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करना है ताकि उड़ जाए, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों दो पे अगर नहीं होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे ही करता हूँ, तो आप 3 टायर लीवर यूज़ कर सकते हो, 3 करो 2 करो, आपके ऊपर है। तो दोस्तों मेरे पास पेचकस है, तो मैं पेचकस से करूँगा हल्का सा, क्योंकि एक टायर थोड़ा टाइट है। तो दोस्तों 2 से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरा करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको थोड़ा सा राइट वाले लेफ्ट वाले को दोस्तों थोड़ा ऊपर का करना है, फिर राइट वाले से आपको पुश करना है अंदर की तरफ, दूसरा पेचकस से। दोस्तों हो नहीं रहा है तो आपको दोबारा फिर से कोशिश करना है दोस्तों, इस तरह से फंसा के इस तरह से उठाना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा टायर प्रॉब्लम होगा। उसके बाद दोस्तों इस तरफ फिर लगाना है आपको एक बार और, थोड़ा सा और एक बार हो जाए ना तो दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा टाइट है क्योंकि एक्चुअली ये बहुत दूर से चला के आया हुआ है इसी के ऊपर, तो ट्यूब के ऊपर टायर चढ़ चुका है, तो थोड़ा दोस्तों इसी से प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा एक बार और करना है इसी तरह से, थोड़ा सा दोस्तों हथौड़ा लगाओ हल्का, क्योंकि ये ट्यूब तो चेंज करना ही है। तो इस तरह से थोड़ा सा अंदर करके, दोस्तों नहीं हो रहा है, रुको दोस्तों। टायर लीवर मेरे पास है नहीं, तो मेरे को पेचकस से करना है। अगर आपके पास टायर लीवर हो तो आप टायर लीवर से कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, मेरे को पेचकस को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर देना है। तो दोस्तों 2 टायर लीवर जो है उसको आप पकड़ के रखो, मतलब पैर से थोड़ा सा रोक लो। उसके बाद आपको पेचकस को अंदर लेना है, फिर हल्का करके इस करके ऊपर उठाना है इसी तरह से दोस्तों, और एक बार उठाना है तो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार और करना है आपको इसी तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से करना है, ऐसे इतना टाइट होता नहीं है। तो दोस्तों ये जो जिनका गाड़ी है वो थोड़ा दूर से आया हुआ है, इसी पे चला के हवा नहीं था, तो इसके लिए इतना टाइट हो गया दोस्तों। तो इतना वो नहीं मेहनत नहीं पड़ता।
आराम से खुल जाता दोस्तों। तो दोस्तों मैंने खोल दिया। दोस्तों अब टायर लीवर साइड पे रखो, क्योंकि मेरे को आदत है पेचकस से खोलने का, तो मैं पेचकस से खोलता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आपको खोल लेना है, ठीक है दोस्तों, इसी तरह से खोल लेना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा गर्मी है, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगा टायर खोलने में। उसके बाद दोस्तों टायर जब खुल जाएगा तो दोस्तों आपको एक पैर को रिम के ऊपर रखना है इसी तरह। उसके बाद दोस्तों दो हाथ से टायर को ऊपर की तरफ खींचना है, और जो पैर आपने रखे हो रिम के ऊपर, रिम में दबा के रखना है ताकि रिम ना उठे। रिम आपको टायर उठाना है इस तरह से। तो दोस्तों इसमें ट्यूब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर ज़्यादा इस तरह का काम हो तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है, पर काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ट्यूब को खोल लेना है। ट्यूब को, जैसे ट्यूब मेरे को मिल गया दोस्तों, ये है ट्यूब, इस तरह से खींच लेना है दोस्तों, ठीक है। आराम आराम से इस तरह से खींच लेना है बाहर की तरफ दोस्तों। जो जहाँ नोजल है वहाँ नहीं खींचना आपको, नहीं तो नोजल बाहर आ जाएगा ट्यूब से, ट्यूब खराब हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ नोजल नहीं है वहीं खींचना है सिर्फ, और नोजल के बाद जाके आपको रुक जाना है। उसके बाद दोस्तों नोजल में एक जाम नट होता है दोस्तों, ये जाम नट, तो आपको जाम नट को खोल लेना है। खोलने के लिए दोस्तों अगर जाम है तो आपको प्लास से खोल लेना है दोस्तों। ये मेरा प्लास है, तो प्लास से आपको इस नट को खोल लो। अगर आपके पास प्लास है 12-13 चाबी भी है तो आप चाबी से भी खोल सकते हो, 12-13 की चाहे 10-11 की। तो मैं प्लास से खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लास है अभी। एक्चुअली मैंने दुकान बंद कर दिया था, तो दोस्तों रात को आया हुआ है, इसी के लिए अभी मेरे पास जो है मैं उसी से खोल रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों नट को पूरा खोल लो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जैसे मैंने खोल रहा हूँ, इस तरह से आप खोल लो। खोलने के बाद दोस्तों नट साइड पे रखो। तो दोस्तों एक वाशर भी रहता है किसी किसी में, किसी में नहीं रहता है। जिसमें वाशर रहता है उसमें वाशर आपको निकाल लेना। जैसे इसमें वाशर था दोस्तों, तो मैंने निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ट्यूब को, ये ट्यूब मतलब लगता है मेरे को ख़राब हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आपको रिम के ऊपर पैर रखना है, और इस तरह से खींच लेना है ट्यूब को, ठीक है दोस्तों। इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद तो दोस्तों ये जो नोजल है आपका, ये नोजल को अंदर की तरफ देना है। ऐसे भी दोस्तों ये ट्यूब चेंज होगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी आपको दिखाऊंगा मैं दोस्तों। ऐसे प्लास लेना हल्का सा इस तरह से दोस्तों। रात का टाइम है, थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अंदर चला गया। अब इसको क्या करना है, इस तरह से आपको नोजल को निकाल लेना है दोस्तों। ये बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों थोड़ा ट्यूब को देख लो, सही है तो ठीक है, नहीं है तो बदल लो। तो दोस्तों सबसे पहले हवा दूंगा मैं इस पे। हवा देने के बाद पहले आप नोजल लगा लो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने लगाया। उसके बाद दोस्तों कंप्रेसर से हवा दो इस तरह से दोस्तों। हवा देने के बाद दोस्तों बोरा लेके ये पकड़ रखिए। तो दोस्तों ये ट्यूब नहीं चलेगा, ट्यूब ख़राब हो चुका है, यहीं पर ही गया हुआ है। तो दोस्तों ट्यूब तो नया था, पर छोटा सा गलती की वजह से ट्यूब चेंज करना पड़ेगा।
तो दोस्तों इसके अंदर जो ट्यूब है इसको इस तरह निकाल दो। तो दोस्तों इसमें जो राउंड गैटिस दिया था ट्यूब वाला, तो दोस्तों इसको हटा दो। यह ट्यूब है STC का ट्यूब। तो दोस्तों साइज को देख लेना आपको, जैसे इसमें 275 318 है। तो दोस्तों टायर में भी सेम ही है, तो दोस्तों आपको ट्यूब को एक बार हवा भर के चेक कर लेना है, जे कहीं लीक हो, कहीं कुछ जॉइंट छूटा हो। तो दोस्तों इसके लिए हवा आपको इसमें दे देना है दोस्तों, और बाहर आपको हवा कम ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा हवा दोगे तो एक साइड फूल जाएगा, तो ट्यूब थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास पानी है नहीं, रात का टाइम है, तो मैं पानी से चेक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कर लिया हूँ। तो दोस्तों अब ये ट्यूब है, इसको क्योंकि मैं टायर के अंदर दूंगा, तो उसके लिए मेरे को काटना पड़ेगा इसको। तो मैं काट के आप लोगों को दिखाऊंगा इस तरह से अंदर ट्यूब किया जाता है। ऐसे देने का जरूरत नहीं, कोई बोलता है तो दे दो, तो देता जब कोई पुराना टायर हो तो कोई देता है, तो आप दे सकते हो अगर बोले तो, और आपका मर्जी देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको राउंड काटना है, बीचों बीच इसी तरह से काट लेना है, जैसे इस तरह से। दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा देखना, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ट्यूब काट दिया हूँ। तो दोस्तों ये ट्यूब के अंदर जो पाउडर होती है तो ये अच्छा है, क्योंकि जो नया ट्यूब है, कोई नया टायर कोई ट्यूब लगाता है तो उसमें पाउडर देने का जरूरत होता है टायर ट्यूब के साथ, तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसमें हवा डाल लिया, तो इसी को इस तरह से मैं डालूंगा। अभी हवा में निकल के अभी दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आप ट्यूब को एक ट्यूब के दूसरा ट्यूब में पहना दो, इस तरह से ट्यूब को इस तरह से पहना दो। दोस्तों मैंने ट्यूब को पूरा पहना दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, हवा निकालना है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जैसे मैंने नोजल खोला था उसी तरह से आपको खोलना है। तो दोस्तों हवा निकल गया ये। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कपड़ा लेके आपको टायर के अंदर इस तरह से कपड़ा अंदर को डाल दो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, रिम के अंदर पैर रख के आपको ये टायर को अंदर चेक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। कहीं काटा कुछ हो तो दोस्तों खाली करोगे तो हाथ में लग सकता है, तो उसके लिए आप कपड़ा रखोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है। अगर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो आप उसको निकाल दो, ठीक है दोस्तों। तो एक जगह पे टायर ख़राब है दोस्तों, पहले वो भी चेक कर लेना आप लोगों को। जे एक जगह टायर ख़राब है तो उस जगह पे गैटिस है, किसी किसी में ख़राब होता है, किसी में ख़राब नहीं होता है। जिसमें दोस्तों ख़राब होता है उसको आपको देख लेना है। जैसे दोस्तों एक गैटिस लगा हुआ है इसमें, तो दोस्तों आपको देख लेना है कहाँ पर है कटा हुआ है। तो दोस्तों देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चाबी चाहिए। तो दोस्तों 2 चाबी लेके आया मैं, अब 12-13 भी हो, 10-11 भी है, जो भी है वही ले आओ। तो दोस्तों इस तरह से आपको चाबी को फंसाना है इस पर, और इस तरह से टायर को रोक लेना है खाली चेक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लगा लो, सबसे अच्छा है दोस्तों। 10-11 लोग हैं तो अच्छा रहेगा, छोटा है ज़्यादा, ये बड़ा हो गया 12-13, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसी तरह से करूँगा, आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद करने के लिए इस तरह से थोड़ा टाइट होगा,
इस तरह से दोस्तों टायर को ये कर लेना है, फैला लेना है। अब दोस्तों सही से लगाना, ताकि चाबी अगर छूट जाता है तो सीधा आपको चोट लग सकता है। तो उसके लिए पहले अच्छी तरह से सेट कर लो। उसके बाद दोस्तों देखो कहाँ कटा हुआ है, एक जगह गैरिस लगा हुआ है। ऐसे रात का टाइम है, पता नहीं चल रहा है, तो निकलना ही है कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं चेक करता हूँ अभी। कटा हुआ, हाँ दोस्तों मिल गया है, छोटा सा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो ये है, छोटा सा काट है। तो दोस्तों जो गैटिस था ट्यूब का, ये वाला दोस्तों, ये वाला गैटिस था। तो आपको क्या करना है, ये जो इसमें आप कोई निशान मार दो। जैसे इस एरिया पे है तो दोस्तों एक चन बना दो, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो दोस्तों मैंने बना दिया हूँ। जैसे ये निशान लगाया मैंने, तो इस जगह पे कट है। तो दोस्तों अब जो मैंने चाबी लगाया था, तो चाबी आप हटा दो, इस तरह से दोनों चाबी हटा दो। उसके बाद दोस्तों जो ये है गैटिस, तो ये जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहीं पर ही लगा रहा हूँ। जहाँ ये निशान है उसी जगह पे आपको लगाना है। जैसे आपने कहाँ निशान लगाया उसी जगह लगाओ, तो उसी जगह पे कट है। तो दोस्तों लगा लिया मैंने। आप क्या करना है, आपको एक ट्यूब, जो दोस्तों मैंने ट्यूब के अंदर ट्यूब डाला था, उसके बाद दोस्तों को टाइली बार लेना है। इस तरह से टाइली बार, इस तरह से टाइली बार लेना है। तो दोस्तों जो नोजल का जो रिंग का नोजल जहाँ लगेगा छेद है, उस जगह पे आपको इस तरह से, आप अगर चाहो तो इस तरह से फंसाओ, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आपको फंसाना है, इस तरह से। जैसे ये नोजल है, तो उस जगह पे आपको किस तरह करना है, जैसे मैंने टायर को नीचे की तरफ पुश किया हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो नोजल है, इस तरह से। तो दोस्तों एक और टाइल वाला लगाओ, एक से नहीं होता है तो दूसरा भी लगाओ, इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, ये दोस्तों टायर इसी तरह है। दोस्तों नहीं हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और दूसरा तरह बताता हूँ। दोस्तों इस तरह से रिम के उस पार कर दो, इस तरह, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको पुश करके ऊपर की तरफ करना है, इस तरह से ऊपर की तरफ पुश कर लेना है। तो दोस्तों जो ट्यूब लगाया था मैंने, उसी तरह से इस तरह से आपको फंसा लेना है, इस तरह से। सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसी तरह से। पहले आपको नोजल साइड करना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से नोजल साइड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस साइड बैठ गया, तो उसके बाद इस साइड आपको करना है। सेम दोस्तों आप लोगों को वैसे ही करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी, इसी तरह से। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे मैंने गैटिस लगाया था, उस जगह पे जब आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। इस जगह पे दोस्तों मैंने यहाँ निशान मारा था, तो यहाँ पर गैटिस है। तो इसी तरह आपको इस तरह से गैटिस को बढ़िया से बैठा देना है, ताकि देखा जाए तो गैटिस ऊपर है और वो ट्यूब अंदर रह गया, तो क्या है इसमें आप फिर लीक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बैठा देना है।
तो दोस्तों पहले आपको देखना है जो साइडों में कहीं ट्यूब बाहर तो नहीं है। तो दोस्तों बाहर रहेगा, जैसे आप टायर चलाओगे तब ट्यूब काटने का चांस रहेगा टायर लीवर से, तो उसको ध्यान रखना आप। तो दोस्तों हो गया। और दोस्तों ये जो नोजल है टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है नोजल जो मैंने लूज कर रखा था, जाम नट नहीं लगा था, हल्का लगाया था। तो उसका अलाइनमेंट देख लेना है सीधा है क्या नहीं। अगर सीधा नहीं है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइड गैप करना है। जैसे ये नोजल है, नोजल के इस साइड में पकड़ रहा हूँ, तो बीच में नहीं पकड़ना है आपको, नोजल के साइडों में पकड़ना है। किधर भी लगाओ, अब उस साइड भी लगा तो दोस्तों इस तरह से टायर लीवर फंसा के इस तरह से आपको पैर से टायर। तो दोस्तों जो तुम्हारा पैर का जो गोराली है उससे आपको पुश करना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके टायर लीवर लगाना है और पैर से पुश करना है। इसी तरह से पुश करते करते आप जैसे नोजल है यहाँ थोड़ा सा संभाल के इस तरह से आप पुश करते जाओ, जितना पैर से हो सके उतना आप दबाते जाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये टाइट है तो पूरा जाएगा नहीं पैर से, तो मुझे टायर लीवर से करना पड़ेगा। तो दोस्तों टायर लीवर से कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से आप करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही आप करते करते लास्ट जहाँ तक आओगे इस तरह से। दोस्तों ये थोड़ा टायर टाइट है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको, कोई भी टायर नरम है तो उसमें खोलने में आपको आसानी रहता है, पर आपको करने के लिए तो ये भी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा इस पर। तो दोस्तों आप इस तरह से मेहनत थोड़ा करना ही पड़ेगा इसमें, टाइट जो तो टायर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से दबा के इस तरह से तो दोस्तों टाइट है तो आपको इस तरह से पैर से दबाना है चारों साइड, ठीक है। इस तरह से दबा के दोस्तों फिर अंदर पहले देखना है ट्यूब बाहर है ना अंदर की तरफ है। अगर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिम के साइड में है तो आपको अंदर कर लेना है, नहीं तो ट्यूब काटने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पुश करके थोड़ा जोर लगाना है अंदर की साइड इस तरह से, फिर आपको पैर से उसी तरह से रिपीट करना है, जब तक ना चले जब तक आप रिपीट करते रहो, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने इस तरह से करके दोस्तों टायर टाइट है बहुत, थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा टाइट है, इस तरह से आपको चला देना हल्का हल्का करके। दोस्तों चढ़ गया, अब क्या करना है, थोड़ा सा रह गया तो उसको आपको पैर से पुश कर देना आराम आराम से। तो दोस्तों हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब टायर में चला दिया तो आपको दिखाना है आप नोजल लगा के किस तरह से हवा भरना है, ठीक है दोस्तों। ये नोजल है, जैसे आपको मैंने खोलने का टाइम बताया था, जो डाई है तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है नोजल के साथ। और दोस्तों मैंने दिखाया था नोजल टाइट मैंने किया नहीं था जाम नाट, तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा इसमें। तो दोस्तों ये है कंप्रेसर का पाइप जो हवा डालता हूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा टाइट कर लो नोजल ताकि हवा भर सको। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इस तरह से हवा डाल देना इस तरह से। तो दोस्तों अभी रात का टाइम है, हवा तो है नहीं टैंकी में, देखता हूँ। दोस्तों और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो ये टायर का बीट है वो हवा अगर कंप्रेसर में फुल हो तो ही उठता है, तो ऐसे नहीं आता है। तो दोस्तों अभी मेरे पास तो हवा नहीं है तो आज कर नहीं सकूँगा, तो कल ही करूँगा। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो है, मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।